जय साई राम। जय साई राम बाबा। प्रणाम बाबा। बाबा के भक्तों को प्रणाम। आज मैं अपने प्यारे बाबा जी का तीसरा सत्संग, थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बाबा की लीला है और कृपा है, ब्लेसिंग्स, वो बाबा की मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सीमा भाटिया फ्रॉम दिल्ली। तो बाबा के जैसे जैसे बाबा मुझे अपनी ब्लेसिंग बाबा याद करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुझ पर अटूट अनुपम कृपा हुई है। बाबा ने बड़ी ही मुझे ब्लेसिंग्स दी है, बाबा ने बड़े ही मेरिकल्स किए हैं। बाबा की तो मैं जितने गुणगान करूँ, बाबा को जितना थैंक्स बोलूँ, बाबा की जितनी मैं कहते हैं ना थैंक्स करती जाऊँ, तो मेरी श्वास श्वास से भी उनको अगर मैं थैंक्स करती हूँ तो मेरे लिए वो भी कम है। पर हाँ, बाबा जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बाबा जी की अपनी ब्लेसिंग्स, बाबा के मेरिकल्स शेयर करने में जो मैंने देर लगाई है, उसके लिए बाबा जी से मैं माफ़ी ज़रूर मांगती हूँ। पर अब बाबा जैसे जैसे मुझे ध्यान करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था मेरे पास बाबा की इतनी अनुपम कृपा हुई है और इतनी ब्लेसिंग्स हैं, चमत्कार हैं, मिरेकल्स हैं कि मैं उनको एक बुक में लिखूं। पर कभी मैं ये सोचती रह गई, पर टाइम नहीं मिल पाया। मुझे माफ़ करना बाबा। बट अब मेरे को जैसे जैसे अपनी बाबा याद करवा रहे हैं, तो मैं बाबा के मिरेकल्स शेयर कर रही हूँ। तो ये पर्सनली किसी के लिए नहीं है। अगर किसी को कोई भी चीज़ हर्ट हो तो माफ़ कर देना। बट ये बिल्कुल एक एक वर्ड जो है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो सच है और जो मेरे साथ बीता है मैं शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपने पहले ब्लेसिंग्स में बाबा की कृपा में ये बताया था कि मेरे को बाबा की कृपा से मेरे 7-8 ईयर्स बाद अपनी बच्चे हुए, ट्विंस, जो बेटा बेटी। तो ये उससे पहले की जर्नी जो बाबा के साथ स्टार्ट हुई, मैं थोड़ा सा वो भी मैंने पूरा नहीं बताया। मैं उसको आज वो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि उसके बीच भी इन बिटवीन जब बाबा के साथ कनेक्शन हुआ और बाबा की ब्लेसिंग्स मिली, तो उसके बीच में भी बड़े ही बाबा के मिरेकल्स और चमत्कार मेरे साथ हुए। तो एक वैसा ही चमत्कार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरे पास बाबा का मेरे यहीं पर ही दिल्ली में, जिससे कभी कभी हम लोग बाबा का साईं संध्या करवाते थे। तो एक दिन बाबा की साईं संध्या हुई। उस समय पर मेरे पास एक बंगाली सर्वेंट आई थी, और बंगाली सर्वेंट थी, थोड़ी सी ओल्ड थी, हल्की सी ओल्ड थी, लाइट। तो वो सत्संग के दौरान थोड़ा अजीब अजीब सी बातें करने लग गई। और जब सत्संग ख़त्म हुआ और वो आई, तो मुझे उसने बोला कि मेरा घर में बाबा जी ने अपना एक स्थान स्थापित कर रखा है, टेम्पल सा बना हुआ है। वो टेम्पल वो डिफरेंट अलग बना हुआ है, तो वहाँ मैं किसी को एंटर ऐसे नहीं करने देती हूँ। वहाँ मैं खुद ही बाबा की सेवा करती हूँ। बाबा का फिर होने के बाद मंदिर बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा। तो उसको आए हुए भी 10-15 दिन ही बीते थे। तो उसकी मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका देखो कनेक्शन बाबा कैसे कैसे करवाते हैं। तो मानोगे नहीं, वो सर्वेंट मुझे बोलती है कि मैं आपके घर में नहीं रहूँगी। मैंने कहा क्यों, आप मेरे घर में क्यों नहीं रहोगे? कहती क्योंकि ना आपके घर में कोई रात में ना यहाँ से घूमता है। मैंने कहा कौन घूमता है? तो फिर मुझे ऐसे लगा उसको जाना चाहती है और इसलिए वो ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा कौन घूमता है? मैंने कहा कहती नहीं, एक घूमता है, बाबा टाइप हैं, बाबा जी हैं। क्योंकि वो बंगाल से थी और वहीं से फर्स्ट टाइम आई, तो उसको बाबा के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, उसने देखा भी नहीं था। तो वो कहती उन्होंने कपड़ा बांधा होता है यहाँ पर सर पे, धोती। मैंने तुम्हें कुछ कहते हैं? और मुझे लगा कि वो मेरे साथ थोड़ा सा ना नाटक कर रही है, बिकॉज वो काम नहीं करना चाहती और जाना चाहती है वापस। तो मैंने उसकी बात को थोड़ा सुना सा भी करा। तो उस दिन मैं अपना मंदिर की सफाई कर रही थी, तो उसने रात को देखा और मुझे बोला कि ना ये सामने जो आपके ये बाबा की उसने बाबा की तरफ इशारा किया,
और कहती ये हैं, ये तो घूमते हैं रात में। तो मुझे ना इसमें मैंने कहा तुम्हारे को कुछ कहते हैं? कहती नहीं, वो मुझे कहते हैं बेटा आराम से सो जा। और कहती है उनके पैरों की लकड़ी के खड़ाऊ की आवाज़ आती है और वो यहाँ आसपास पूरा घूमते हैं। मैंने सोचा पता नहीं ये क्यों ऐसे बातें कर रही है, मुझे लगा कि ये सब नाटक कर रही है जाने के लिए। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। और कहती मुझे यहाँ से वापस जाना है बिकॉज़ ये रात में घूमते हैं और मुझे डर लगता है। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो अगर आपको सचमुच नज़र आते हैं ना, तो ये तो शिव जी हैं, महाशिव हैं जिनकी आप पूजा करते हो। तो ऐसे इसमें डरने की तो बात ही नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा ब्लेस हो, मतलब आपको इतनी बाबा साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कहती नहीं, मुझे ये शिव बाबा हैं। मैंने कहा हाँ ये शिव बाबा हैं। फिर भी मैंने उसकी बातों को ना इग्नोर किया, मुझे लगा मेरे साथ ये ऐसे ही बातें कर रही है। और मानोगे मैं बाबा के सब भक्तों से निवेदन करती हूँ, हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं। और फिर उसने एक बात और बोली कि मैंने कहा तुम्हारे से क्या बातें करते हैं? वो उनकी थी, वो मुझे ये बोल रही थी मेरी बेटी का घर है और इस घर से तुम्हें नहीं जाना। अभी इसके बेटा और बेटी, इसको मैं ब्लेस करूँगा, जोड़ा दूंगा इसको। और जब ये बच्चे आ जाएंगे उसके बाद तू जाने का, तुम जा सकते हो, तब तक तुम नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे भी ना तो तुम जा नहीं पाओगे। मैंने उसकी बात को सचमुच बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जहाँ मैं एक बच्चे के लिए इतना तरस रही थी और वो मुझे कह रही है बेटा बेटी दोनों आ जाएंगे, पूरे 9 मंथ्स में आ जाएंगे और 9-10 मंथ्स में यहाँ आ जाएंगे, तब तुम्हें जाने का आदेश है, तब तक तुम्हें यहाँ से जाने का आदेश नहीं है। ये सब बातें मेरी उस मेड से हो रही थी और मैंने उसको ना इग्नोर किया। और फिर भी जैसे मेरे को, मैं आपको इसलिए बातें शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसको ना ये बोला कि अब तूने ये मतलब ड्रामा मत खेलो, हो गया बहुत। तो उसी दिन बाबा ने मुझे दर्शन दिए और बोला कि बेटा उसको मत कुछ कहना, बहुत प्योर सोल है, मैं उससे बात करता हूँ, मैंने उसको दर्शन दिए हैं और मैंने बताया है कि ऐसा होगा। और मैंने फिर मॉर्निंग में उससे माफ़ी मांगी कि ऐसा मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था। फिर वो बड़े हंस के उन्होंने मुझे प्यार से बोला नहीं, अभी देखना यहाँ बेटा बेटी आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगी। अच्छा, मैंने फिर भी चलो, मैं सब बाबा का, देखो जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो वो उस चीज़ जब तक उसको मिल नहीं जाती ना, तो आप ना सिर्फ कहते हो ठीक है हाँ, जब तक आपको चीज़ हाथ में नहीं आ जाती। तो उस समय मुझे बाबा की ब्लेसिंग्स हफ्ते बाद दिखनी शुरू हो गई। और वो भी मुझे ना अपने डाउट था बाबा पे, डाउट क्या बाबा पे, हम लोग तो इंसान है, बुद्धि कहीं ना कहीं वैसे हो जाती है। तो मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे, मैंने कहा अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ, आई एम जस्ट, मैंने कहा यंग, तो मेरे को अभी लगता है मेरे को पीरियड्स इनरेगुलर हो गए हैं, क्या हो रहा है। और मैं ना अपना दिमाग ये नहीं लगाया कि मैं प्रेग्नेंट भी तो हो सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारा गुड़ लेके उसमें पता नहीं क्या मिलाया, लाइक हल्दी बहुत सारी डाल के, अजवाइन डाल के ना वो बनाया कि मुझे पीरियड्स ही नहीं आ रहे इस बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। मैं वो बातें भी दिमाग में नहीं याद आ रही कि बाबा ने तो ये दर्शन भी दे दिए, बाबा ने ये भी बता दिया। और जिस दिन मैं कंसीव का मेरा टेस्ट होना था, उस दिन मॉर्निंग में बाबा दर्शन दे दिए। और मैं बाबा के दर्शन के बाद भी ये पिया, मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग देखो कितने वो रहते हैं ना, मतलब कैसे हो जाते हैं, हमारा दिमाग कैसा मतलब नेगेटिव हो जाता है। और फिर मैंने वो बना के काढ़ा बाबा के मंदिर ले गई। मैंने कहा बाबा, अब आपको अच्छा लग रहा है मैं पी रही हूँ? मैं बाबा से बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती हूँ, लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी, बहुत सारी बातें करती हूँ, बाबा का आंसर भी मेरे को आता है। और ऐसा मुझे मतलब धक्का लगा कि मेरे हाथ से वो ना, जैसे लगा किसी ने धक्का मारा मेरे हाथ में, मेरा गिलास वो छूट गया पूरा। और ना, और मैंने ना बाबा की उसी दिन साईं संध्या जब रात में हुई थी ना बाबा की, तो गुस्सा मुझे बाबा से इतना रूठी पड़ी थी कि मेरे अंदर इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे, तो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट होंगी। और मैं ना वो बाबा की जोत अखंड चल रही थी, उसमें तेल मतलब घी इतना रह गया था कि रात में अगर उसमें घी नया ना डाला डाला जाता तो वो 1 घंटे में जोत रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाती। पर मैंने 7-8 बजे के बाद घी नहीं डाला और घी की बाती बिल्कुल बिना जोत वैसे ही जल रही थी। पर मैं हैरान हुई, जो सुबह मंदिर में 7 बजे 8 बजे एंटर हुई हूँ तो जोत पूरी प्रॉपर जल रही है, उसमें एक बूंद भी कहीं घी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि रात को घी तो सूख गया था और मैंने डाला नहीं था। तो बाबा अपनी लीलाएं तो दिखाते ही हैं। फिर वो, मैंने को बाबा से मैंने माफ़ी मांगी, मुझे ऐसे लगा बाबा में से गुस्सा हो के बाबा ने मुझे मतलब किसी चीज़ ने मुझे हिट किया।
और मैं उसी समय अपना टेस्ट मंगवाया प्रेगनेंसी का और मैंने किया तो पॉजिटिव आया। मैंने जय साई राम, मतलब अभी भी मेरे को इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं जब जब ये सोचती हूँ कि हम लोग कितने मूर्ख हैं, अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे भी कैसे शक करते हैं। और गुरु की लीला तो देखो कितनी अपरंपार है। जहाँ मैं एक बच्चे के लिए भी इतनी परेशान थी, उन्होंने मेरे को दोनों बच्चे, बेटा बेटी दोनों, मतलब इतने प्यारे, मतलब नाम भी बाबा आने से पहले रख गए थे कि मैं देखो कृष्णा जी का रूप दे रहा हूँ, मैं अपनी वो दे रहा हूँ, अपना पूरा रूप तुझे दे रहा हूँ, तो वो कृष्णा ही रखना। तो मैं बाबा के अनंत सत्संग हैं, अनंत बाबा की लीलाएं हैं, बट आज मैंने सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये ज़रूर आप ध्यान से सुनो, मत शक करो। बाबा ने मेरे भी कर्मास क्लीन किए थे, ये नहीं कि मैं बाबा से कनेक्ट हुई। और कई बार हम कनेक्ट होते ही सोचते हैं अभी बाबा, होता है ऐसा भी होता है, कभी कभी कोई कनेक्ट होते ही ब्लेस हो जाता है। मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करती हूँ एक और चीज़, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना तो लोग फिर कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और मैं साईं भक्त हैं, मतलब एक मेरी फ्रेंड है, मैं उनका सत्संग शेयर करती हूँ, उनका नाम भी मेंशन करूँगी जो एडमिन जी हैं, ताकि वो उनसे बात करके वो खुद सुने बाबा की लीलाएं। वो बहुत परेशान थी एक घर के लिए, तो मुझसे एक दिन कहती है मैं घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, मेरे से ना हो नहीं रहे हैं, मैं मतलब बहुत परेशान हूँ। तो मैं ना, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं साईं सचरित उनके घर ले ही, मैंने कहा आप बाबा के बारे में जानते हैं? कहती सुना है, जानती नहीं हूँ, मतलब सुना हुआ है। मैंने कहा सुना है ना, तो यही साइंस सचित का आप एक हफ्ते में ख़त्म करो और आप फिर देखो ना बाबा का चमत्कार। और वो कहती है इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे आप देखो तो सही ना, आप कुछ मत मांगो, आप सिर्फ ये करो तो सही। और एक हफ्ते बाद पूरा बाबा के, मैं भक्तों से कह रही हूँ, मतलब बाबा की जितनी भी संगत है उनसे बोलती हूँ, एक हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास, कहती सीमा कहाँ, मैं एक घर के लिए मतलब पैसे इकट्ठे करती, यहाँ तो मुझे दो दो, मतलब मैंने घर इकट्ठे ले लिए हैं, कैसे पैसे आए हैं, कैसे चीज़ों का अरेंजमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं पता। तेरे बाबा तो बिल्कुल ही कमाल है। आज उनका ये हाल है कि वो हर महीने 15 दिन में शिरडी जाती हैं। आज उन, मतलब इतनी मतलब अच्छे से सेटल हो गई हैं, अब तो स्विट्ज़रलैंड भी सेट हो गई हैं, तब भी वो आई हैं, सबसे पहले शिरडी में माथा टेका है। तो इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स उनको मिली हैं कि वो हर बार, मतलब वो कहती है, मतलब बाबा की जैसे दीवानगी मैंने नहीं देखी, ऐसी बहुत सारे लोगों को हम लोग, और मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप लोगों को कनेक्ट करो। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, कर्मा क्लीनिंग होती है। जो लोग परेशान है आप उसे बाबा से कनेक्ट करो, उनको साइंस अपनी तरफ से दो, तो पता नहीं बाबा की कितनी अनुपम कृपा हमें मिलती है। और मैं अभी प्लीज़, मैं माफ़ कर देना जितने भी साईं भक्त हैं, अगर मैं कभी कर्मा क्लीनिंग की बात करती हूँ, फैमिली लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, बट मैं एक और वीडियो डालूँगी, सॉरी ऑडियो ही डालूँगी थोड़ी देर में। और मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। जय साई राम। थैंक यू साईं बाबा, लव यू साईं बाबा, थैंक यू सो सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाओ, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोगों को आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, सारे ग्रुप पे अपनी कृपा करो, सब साईं भक्तों पे अपनी कृपा करो। बाबा थैंक यू सो मच।